वेलकम टू ज्ञान साम्राज्य। और ज्ञान साम्राज्य के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 21 सितंबर के करंट अफेयर्स पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। अब हम लोग हरियाणा से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हेल्प मी मोबाइल ऐप, ये किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो ये हरियाणा ने। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होम्स पंचकुला में आयोजित हुआ। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना है, ये भी हरियाणा में लागू हुआ। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा ने शुरू की। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव व किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है परावश, वेगाली भट्ट, और तीसरा है द डिसिप्लिन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द डिसिप्लिन। अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सीजी हार्ट ऐप किस राज्य सरकार ने चालू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। पढ़ी तुहार द्वार ऐप, ये भी छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। ये सारे जो अभियान है ये कहाँ लागू हैं? तो ये छत्तीसगढ़। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया। अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? तो दीपंकर दत्ता। संजय गांधी गुगुलमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इसे किसने लिखा? तो गिरीश कंवर ने। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो महाराष्ट्र है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सबरीनाथ का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी टीवी अभिनेता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टीवी अभिनेता। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा
के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो कौन सा रहा है? तो ये तमिलनाडु रहा है। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु। गुजरात को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू की है? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्ते को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन बी अमीरात क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमीरात क्रिकेट बोर्ड। 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी लाइबेरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लाइबेरिया। लाइबेरिया ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी FSSAI, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी FSSAI। 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2023। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने सगना फंड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए NDB, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ADB के साथ समझौता किया है $15 मिलियन का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 11-11.5, ऑप्शन बी -8.2, ऑप्शन सी -10.2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी -10.2। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी के सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध दिया है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। हाल ही में केंद्र सरकार ने
जम्मू कश्मीर राज्य के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है।